तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर। तो अभी तक हमने यहाँ पे हमारा इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड जो लास्ट पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंडीशनल एक्सप्रेशंस का, वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल के थ्रू सब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है हमारा। ठीक है, तो अब लास्ट जो रह गया है हमारा, वो रह गया है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर मेनली है क्या? तो टर्नरी ऑपरेटर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो टर्नरी ऑपरेटर है वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारे इफ एल्स की। एंड इसको 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है टर्नरी ऑपरेटर को। ठीक है, तो इसकी सिंटैक्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर की जो सिंटैक्स है वो, ठीक है, जो कोड हमारा इफ एल्स के अंदर 5 लाइन में हो रहा है वो हमारा ये सिंगल लाइन में यहाँ पे हो जाएगा। हार्ड दोनों नहीं है, सिंपल है दोनों ही, बट एज कम्पेयर टू टर्नरी ऑपरेटर वो ज़्यादा रीडेबल रहता है हमारा एंड ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार सिंटैक्स इसकी समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसकी सिंटैक्स मिलने क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कंडीशन। कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स है तो जो हमारी एक्सप्रेशन सेकंड है, ये वाली, सॉरी ट्रू नहीं, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्रेशन 1 है, ये हमारी एक्सप्रेशन 2 है। तो समझे इसको यहाँ पे। तो मेनली है क्या, हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन जैसे कि प्रोवाइड की, अगर वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो हमारी एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारी एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको अब एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1। तो टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे लेट नंबर। मैंने क्या किया, जैसे कि नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 5। अब मैं क्या चाहता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर की मदद से मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये जो नंबर यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं हमारे वेरिएबल के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जैसे हम कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करें तो उसका जो इवन है या ऑड है वो हमको कंसोल में प्रिंट होता हुआ मिल जाए। तो विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर हम ये चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते जाइए हमें कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो क्या है, यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं सिंटैक्स के अंदर, अगर आप देखा हो तो फर्स्ट है हमारी कंडीशन। तो कंडीशन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ पहले एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जो कि रिजल्ट्स के जो भी रिजल्ट होगा वो स्टोर करेगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, नंबर नंबर क्या है हमारा, डिविजिबल हो 2 से और उसमें कुछ भी रिमाइंडर अगर ना बचे तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देंगे, इवन। अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, और। समझ में आया? तो ये क्या है, मॉडुलस का साइन है। इससे होता क्या है कि ये हमारे कोई भी नंबर के अंदर वो डिवाइड करेगा, अगर उसके अंदर रिमाइंडर अगर बचता है तो वो और नंबर कहलाएगा, अगर नहीं बचेगा तो इवन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं कि मेनली हमको यहाँ पे मिल क्या रहा है। एंड देन फिर हमारे लाइव सर्वर में यहाँ पे हम लाइव कर लेते हैं। फिर कंसोल के अंदर देखते हैं मेनली यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है। ओके, कंडीशन इज नॉट डिफाइंड, वेट। ओके, इसको भी कमेंट आउट मार देते हैं। ओके, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ऑड। समझ में आया आपको? एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इवन का भी एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया इवन। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल है 2 से, कोई भी रिमाइंडर इसके में नहीं बचेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा फिर, यहाँ पे इवन के अंदर। इट मीन्स यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 जो है वो ट्रू है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारा ये वाला पार्ट। अगर फॉल्स होता तो क्या क्या एग्जीक्यूट होता, हमारा ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जो कि हमने एक इफ एल्स के अंदर जो देखा था हमने यहाँ पे, मार्क्स वाला, मार्क्स के हम स्टूडेंट के मार्क्स वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे एंड विद द हेल्प ऑफ देम हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रेड वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। अब यही चीज़ आप देख सकते हैं हमारा कोड कितना लेंदी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब यही चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर की मदद से आप यहाँ पे 5 से 6 लाइन में इस कोड को कंप्लीट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो आप देखते हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी, हम यहाँ पे करेंगे नेस्टेड टर्नरी एग्जाम्पल 2। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मार्क्स, मैंने रैंडमली मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए 76। ओके, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेड, जो कि ग्रेड वेरिएबल के अंदर हमारे मार्क्स या फिर ग्रेड जो भी होगी वो स्टोर होगी इसके अंदर। मार्क्स तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉरी स्टोर किए हुए पहले इसके अंदर। तो जो भी हमारी ग्रेड होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी एंड देन फिर उसको हम क्या करेंगे, कंसोल के अंदर हम उसको प्रिंट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारी कंडीशन को यहाँ पे हम
प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन जो रहेगी, जो मार्क्स है वो मेरे अगर ग्रेटर देन है 90 से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, ए प्लस। समझ में आया? सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे रहेगी, जो मेरे मार्क्स है वो मेरे ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 80, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, ए। अगर मेरे मार्क्स 70 या 70 से एबव हो, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो जाए, बी। समझ रहे हो? ये चीज हम इफ एल्स के अंदर कितना लेंदी हो जा रहा था हमारा कोड। वैसे तो इफ एल्स भी देखा जाए तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बट यहाँ पे आप सिंगल लाइन में अपने कोड को कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। बस आपको यहाँ पे लॉजिक अपना लगाना है एंड खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर मेरे मार्क्स क्या है, सॉरी, मेरे मार्क्स अगर 60 या 60 से एबव हो, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो जाए हमारा, यहाँ पे हो जाए सी। और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि 60 से अगर नीचे है, तो वो क्या हो जाए यहाँ पे, फेल। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी। अभी अगर आप चाहो तो अपना कोड और कर सकते हो। आप यहाँ पे 60 50 तक 40 तक करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने 60 तक यहाँ पे रखा है इसको। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। रिजल्ट इट मीन्स ग्रेड के अंदर हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा क्या मिल रहा है। तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, बी। अब बी क्यों प्रिंट हुआ, मेरे कितने मार्क्स मैंने यहाँ पे स्टोर किए, 76। तो 76 से एबव वाले मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, बी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 80 80 प्रिंट करवा के देखता हूँ, 80 स्टोर करता हूँ, सॉरी। तो 80 किया तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, ए। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 90, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो भी मेरे को यही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि मेरे मार्क्स अगर 90 से एबव है तो ही ए प्लस यहाँ पे प्रिंट हो। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अगर यूज करूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 91, तो आप देखना मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस। ओके, तो देख सकते हैं अपने कितने इजी वे में हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लाइंस में हमने यहाँ पे हमारे कोड को यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। सिर्फ 5 या 6 लाइन में हमने हमारे कोड को यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। वहीं अगर हमारे इफ एल्स एग्जांपल को अगर देखने जाए, तो यहाँ पे देखो कितना लेंथी हो रहा है यहाँ पर हमारा कोड। तो बस इतना ही था हमारे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।